हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी है। मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पिछले 6 क्लास में अलजेब्रा पढ़ चुके हैं। अलजेब्रा की 7वीं क्लास है और आपको बता रखा है कि अलजेब्रा काफ़ी लंबी चैप्टर है, इसलिए छोटी छोटी क्लास जो हो रही है काफ़ी ज़्यादा क्लास होंगे। चलिए कोई नहीं, बात करते हैं हम अलजेब्रा पार्ट 7 की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना लोगों को और लोगों तक पहुँचेगा। चलिए हम बात करते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावर 4 की बात हम पिछले क्लास में भी कर चुके हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा रिवाइज कराते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए x + 1/(x = 4) दे रखा हो और फाइंड करने के लिए बोल रहा हो x का पावर 4 + 1/(x का पावर 4) क्या होगा। आपको ध्यान देना है कि जब भी पावर 4 के बारे में बात करता हो तो पावर 4 कैसे आता है, स्क्वायर और फिर स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आएगा। स्क्वायर कैसे, पावर 4 कैसे आता है, स्क्वायर का फिर स्क्वायर करने में पावर 4 आता है। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आएगा। चलिए हम बात करते हैं कि स्क्वायर निकालने के तो बता रखे थे कि जब भी आपको स्क्वायर निकालने के लिए बोला तो क्या करना है, जो भी यहाँ दिया उसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर -2 बराबर हो जाएगा 16 - 2 14। ये हमारे पास किसका माना गया, x² + 1/(x² का। आपको ये नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहीं से क्लिक करना है कि कैसे होगा। और हम स्क्वायर निकाल लें तो फिर पावर 4 की तरफ जाना है, तो फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डबल करेंगे तो पावर 4 मिलेगा हमको। तो पावर 4 के लिए भी क्या करना है, सेम वही रूल करना है, क्योंकि हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको। 14 का पावर 4 की बात कर रहे हैं, 14 का स्क्वायर -2, 196 - 2 194 हमारे पास आंसर होगा। जब भी आपसे x + 1/(x) दिया हुआ है और पावर 4 की बात कर रहा हो, क्वेश्चन नंबर से x का पावर 4 + 1/(x का पावर 4 पूछ रहा हो, तो क्या करना है, जो दिया हो उसका स्क्वायर करके -2 कर देना है, तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा। और फिर जो भी स्क्वायर में रिजल्ट आएगा उसको स्क्वायर करने में पावर 4 के पास पहुंच जाएंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा था तो हम 4 का स्क्वायर करके x² + 1/(x² का वैल्यू निकाल लिए। और जब x² + 1/(x का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास x का पावर 4 आ जाएगा, जिसका रिजल्ट ऐसे आएगा। आपको पिछली क्लास में बता रखे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो पिछली क्लास की बातें थी और इसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिखाते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जब भी एग्जाम में पास क्वेश्चन है तो आप क्लिक कर सके कि ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। आपको आता हो लेकिन क्लिक नहीं कर पाएंगे और बाद में पता लगेगा हम तो पढ़ रखे थे लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम दिखाते हैं कि कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बस पूछ देगा √x + 1/√x का मान दे देगा 9 और फाइंड करने के लिए बोलेगा x² + 1/(x²। क्या होगा, आपको बताना चाहेंगे कि जब भी रूट के बारे में पूछता है और x² के बारे में पूछ रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि पावर 4 की बात कर रहा है। ये पावर 4 की बात कर रहा है, क्योंकि रूट बराबर क्या होता है, 1/2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x रूट को ऐसे लिख सकते हैं, √x को ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 1/2। और कैसे पावर 4 की बात कर रहा है ये दिखाते हैं। इसे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि पावर 4 की बात कर रहा है और रूट का मतलब होता है 1/2। काटिए इसको तो क्या हमारे पास x² आ रहा है ना, वही तो पूछ रहा है, x² ही पूछ रहा है, मतलब पावर 4 डबल की बात कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हम कुछ नहीं करना है, रूट का मतलब होता है 1/2 और 4 पावर ले रहा है। ये रफ करके दिखाए हैं आपको कि कैसे x रूट का x² पावर 4 कहलाता है। चलिए हम बात करेंगे उसी टाइप से। क्या करेंगे, √9 है तो हम पर 9 का √9 का स्क्वायर -2, 9 - 2 7 हो गया। एक क्या हो गया, x + 1/(x) हो गया। और फिर स्क्वायर निकालने के लिए क्या करता है, आपको पता ही है कि 7 का स्क्वायर -2 49 - 2 47। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि x रूट में x दिया हो, 1/(x) रूट दिया हो और बराबर √9 का दिया हो और फाइंड x² के बारे में कर रहा हो, तो हम समझेंगे पावर 4 का बात कर रहे हैं, स्क्वायर के नहीं पावर 4 का बात कर रहे हैं, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। आपको ही समझाना चाह रहे थे कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। बस आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछना है, समझना है, क्योंकि गणित में है ही क्या, मैथ में तो सिर्फ मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, ऐड और डिवाइड है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो आपको समझने वाली बात है। जब आपको समझाया जा रहा है कि क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकते हैं।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है x का पावर 3/2 प्लस 1/x का पावर 3/2 का मान माइनस √11 दे रखा हो, फाइंड करने के लिए बोल रहा हो x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6। अब सोचेंगे कि कैसे पावर 4 का बात, इसको पावर 4 की बात कर रहा है लेकिन यहाँ तो पावर 6 दे रखा है। आइए दिखाते हैं कि कैसे मतलब x का पावर 6 कैसे हो रहा है, इस बात पर चर्चा करते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे हो रहा है। जब भी आपको मतलब इसका पावर 4 का बात कर रहा है, डबल फिर डबल कर रहा है, स्क्वायर का फिर स्क्वायर निकल रहा है, तो हमारे पास पावर 6 आता है। दिखाते हैं आपको रफ करके, समझाते चल रहा है क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। एक बार देख ले प्लीज इसको। जैसे x का पावर 3/2 है, आपको क्या बता रहे हैं कि पावर 4 स्क्वायर का फिर स्क्वायर कर रहा है, मतलब क्या 4 गुना कर रहा है, 4 गुना, डबल फिर डबल। अब काटिए इसको 2 से, क्या हो गया, x का पावर 6 ही तो आ रहा है और यही पूछ रहा है हमसे। इसका मतलब क्या हो, एग्जामिनर आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि आप कंफ्यूज हो जाए कि क्या पूछ रहा है, क्या करें इसमें, पावर 6 निकाले, पावर 4 निकाले, पावर 2 निकाले, 3 निकाले, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको समझना है सिर्फ कि पावर 4 की बात कर रहा है, स्क्वायर और फिर स्क्वायर का बात कर रहा है। देख रहे हैं कैसे पावर 6 हो गया इसका। चलिए इसको डिफाइन करते हैं फिर हम। तो क्या करेंगे हम, आपको जैसे बता रखे हैं √11 का स्क्वायर कर देंगे, -2, 11 - 2 9 हो गया। और फिर क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर हो गया, इसका ए जो होगा वो हमारे पास किसका मान हो गया, x का 3 + 1 x का पावर 3 का बात हो गया, ठीक है ना, मतलब स्क्वायर की बात। इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर है, इसके लिए ए स्क्वायर है और हम 6 के बारे में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर -2, 81 - 2 79 हमारा आंसर होगा। आप समझ पा रहे हैं ना कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा के पूछेगा, एग्जाम आपसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि आप क्या क्या गलती कर रहे हैं। आपको गलती का चेक करेगा कि आप समझे, कितना समझ के आए, कितना समझ के नहीं आए। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि भैया है तो इतना दे दिया और यहाँ √6 की, यहाँ पावर 6 दे रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे। तो 6 का बात नहीं कर रहा है, हमें स्क्वायर और स्क्वायर पावर 4 की बात कर रहा है, लेकिन इसके हिसाब से पावर 6 के बराबर, पावर 4 का मतलब 6 होता है, पावर 6 होता है। इस क्वेश्चन में पावर स्क्वायर का मतलब पावर 6 होता है। देख रहे हैं आपको क्या करना है, √11 का स्क्वायर -2 9 आ गया, 9 का स्क्वायर -2 81 - 2 89, ए स्क्वायर और ए पावर 4, स्क्वायर पावर 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको सिर्फ समझना पड़ेगा, लेकिन बिना समझे काम नहीं चलने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे हमेशा। आपको समझना तो पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। जैसे अगला क्वेश्चन आ जाएगा x बटे वाई प्लस x बटे वाई। छोड़िए इस क्वेश्चन के बाद में बात कर लेंगे, पहले जिस टाइप में उसी टाइप की बात करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए x + 1/x और इसका मान दे रखा हो √15 और फाइंड करने के लिए बोल रहा हो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। तो क्या करते हैं हम, समझा रहे हैं आपको कि कैसे जल्दी करेंगे इसको, बिल्कुल शॉर्ट। पावर 4 की बात कर रहे हैं, √15 का स्क्वायर -2, क्या हो गया 15 - 2 13 हो गया। पावर स्क्वायर निकाल लिए, इसका फिर पावर 4 निकालिए, क्या करेंगे 13 का स्क्वायर -2 169 - 2 167 हो गया। बिल्कुल 5 सेकंड लगा क्वेश्चन करने में। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन करना है। जब ये आपसे पावर 4 की बात करना है तो क्या ऐसे ही करना है, पहले स्क्वायर निकालना है, फिर स्क्वायर निकाल लेना है, हमारे पास पावर 4 का मान आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। आपको बिल्कुल फास्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए x का पावर 5/2 प्लस 1/x का पावर 5/2 का मान दे रखा हो 15 और फाइंड करना हो हमको
एक्स का पावर 10 प्लस 1/x⁻10। देखिए क्वेश्चन का टाइप पावर 4 ही है, लेकिन घुमा घुमा के कैसे पूछ रहा है, आपको इस चीज को दिखाना चाह रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं एक बार कि एक 5/2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 कैसे होता है। 4 का जब पावर स्क्वायर का स्क्वायर तो कैसे 10 होगा, आपको दिखाते हैं, एकदम थोड़ा सा दिखा देते हैं। एक्स का पावर 5/2 मल्टीप्लाई 4 कट गया 2 बार में, ये हो गया नेक्स्ट का पावर 10। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन 5/2 दे रखा हो तो पावर क्या बात कर रहा है, आपको यहां देखकर पता करना पड़ेगा कि पावर 4 का बात कर रहा है, स्क्वायर का बात कर रहा है, आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाओगे क्वेश्चन में कि क्या हो रहा है यहाँ पर। चलिए इसका रिजल्ट का बात करते हैं। तो क्या करेगा, आपको √15 का स्क्वायर -2, ये हो गया 13, और फिर यहाँ 13 का स्क्वायर -2, 169 - 2 167, आंसर हो गया। आपको देखना है क्वेश्चन और उड़ा देना धड़ाक, लेकिन हाँ आपको समझना पड़ेगा कि पावर 4 इसको कैसे कर रहा है, आपको देखना पड़ेगा, वहाँ आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ है, दूसरा कोई सब्जेक्ट है नहीं कि रट लेंगे या रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला है, कॉमन सेंस का यूज तो करना पड़ेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। जैसा का क्वेश्चन आ जाए x का पावर 7/2 प्लस 1/x⁻7/2 और इसका वैल्यू दे रखा हो √7 और फाइंड करने के लिए बोल रहा हो कि फाइंड करें x का पावर 14 प्लस 1/x⁻14 14। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन यहाँ देखिए आपको पता करना है कि कैसे ये 4 गुना मतलब पावर स्क्वायर का स्क्वायर है, आपको ये देखना है। सबसे बड़ी क्वेश्चन में पहचानना है कि कैसे x का पावर स्क्वायर का फिर स्क्वायर पावर 4 के बारे में बात कर रहा है। तो हम सब चीज़ को दिखा रहे हैं आपको हर एक क्वेश्चन को करके कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए क्या करेंगे, √7 का स्क्वायर करेंगे, -2 करेंगे। आपको पता है कि स्क्वायर निकालने के लिए जो भी यहाँ अंक दिया हुआ हो उसका स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। तो क्या हो गया, 7 - 2 5 आ गया, क्योंकि रूट में जब ही स्क्वायर करते हैं तो √7 गुने √7 मतलब एक 7 बाहर जाता है, रूट हट के 5 हो गया। तो हमारे पास ए स्क्वायर की बात हो गया, x का मान हो गया x का पावर 7 प्लस 1/x⁻7, लेकिन हमारे पास यहाँ 7 के पावर 14 का बात कर रहा है, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर कर रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ आपको पता है कि 5 का स्क्वायर -2 कर देंगे, 25 - 2, हमारे पास जो आंसर होगा वो 23 होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बस यही समझना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। मैथ है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी कॉमन सेंस ये है कि कैसे पहचाने हम कि पावर 4 का बात कर रहा है, स्क्वायर की बात कर रहा है। चलिए अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए x/y प्लस y/x का मान दे रखा हो √16 और फाइंड करने के लिए बोल रहा हो फाइंड करें x का पावर 4 बटे y का पावर 4 प्लस y का पावर 4 बटे x का पावर 4, क्या होगा। देखिए ये पावर 4 की बात कर रहा है, स्क्वायर का स्क्वायर मतलब डबल और फिर डबल कर रहा है। और देखिए तो आपको बता रखे जब ये स्क्वायर को कैसे निकालना है, जो भी लिखा हो उसका स्क्वायर कर देंगे, रूट का स्क्वायर -2 करेंगे। अब तो सीधा पता हो 14 लिख देंगे, लेकिन आपको डिफाइन थोड़ा कर दे रहे हैं कि 16 - 2 14, ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और स्क्वायर से जब भी हम फिर स्क्वायर करेंगे तो क्या करना, जो भी यहाँ दिखा हो, जो भी यहाँ लिखा हो, इसका स्क्वायर करने से ये निकालेंगे, फिर इसका जो, क्योंकि स्क्वायर से हमको पावर 4 की तरफ जाना है तो इसका स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे। 14 का स्क्वायर -2 196 - 2 194, आंसर हो गया। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए आप इतना ही आज पढ़ाते हैं,
अगले क्लास में मिलते हैं फिर। आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।